हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का क्या काम होता है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स होता है कोर। कोर क्या होता है आइए इसे जानते हैं दोस्तों। कोर जो होता है लोहे की पतली शीट से बना होता है जो कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या होता है तो रास्ता बनाता है। ओके। नेक्स्ट जो दूसरा होता है प्राथमिक कुंडल, जिसे कि प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या काम होता है आइए इसे जानते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग होता है यह यानी वाइंडिंग जो विद्युत स्रोत इनपुट से क्या होती है तो जुड़ी होती है यानी लिंक होती है। तीसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग्स या जिसे हिंदी में आपको द्वितीय कुंडली कह सकते हैं। यह कुंडली को यह जो होता है वाइंडिंग, यह वाइंडिंग जो लोड आउटपुट से क्या होता है तो जुड़ा होता है। ओके। नेक्स्ट जो चौथा होता है वो होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है तो इंसुलेशन होता है वाइंडिंग और कोर के बीच का विद्युत इंसुलेशन होता है। ओके। नेक्स्ट जो पांचवा होता है टैंक। टैंक क्या होता है आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये जो टैंक होता है वो बाहरी धातु का ढांचा होता है जिसमें कि ट्रांसफार्मर का कोर और कुंडलियाँ होती है उसके अंदर। ओके। और इसे तेल से क्या किया जाता है तो फिल किया जाता है यानी कि तेल से इसे क्या किया जाता है तो बढ़ा जाता है। ओके। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ठंडा करने का प्रणाली, जिसे कि कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। कूलिंग सिस्टम में क्या क्या होता है जैसे कि तेल हो गया, प्राकृतिक वायु, प्राकृतिक ONAN हो गया, पंखे या फिर आपको रेडिएटर से गर्मी कम की जाती है। आप देखेंगे कि बहुत जगह आपको ट्रांसफार्मर में पंखा भी लगाया जाता है। ओके। नेक्स्ट जो सातवां होता है वो होता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है आइए इसे जानते हैं दोस्तों। कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल के विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थान देता है ये। ओके। नेक्स्ट जो आठवां होता है वो होता है ब्रीथर। ब्रीथर क्या होता है आइए इसे जानने की कोशिश करें दोस्तों। ब्रीथर जो होता है उसमें आपको सिलिका जेल होती है जो कि हवा की नमी को क्या करती है तो सोख लेती है, यानी कि ब्रीथर जो हवा की नमी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। ओके। इसके बाद जो नम्मा होता है वो होता है बुशिंग। बुशिंग क्या होता है आइए इसे जानते हैं दोस्तों। बुशिंग जो होता है बाहरी तारों को ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग से जोड़ने वाले इंसुलेटेड टर्मिनल होता है। ओके। इसके बाद जो 10वां होता है वो होता है टैप चेंजर। टैप चेंजर क्या होता है आइए इसे जानने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। टैप जो चेंजर होता है वो टैप चेंजर आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑन लोड या फिर ऑफ लोड के भी हो सकते हैं। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट जो 8वां होता है वो होता है विस्फोट वाल्व, जिसे कि दबाव राहत यंत्र यानी कि एक्सपेंशन वेंट प्रेशर रिलीफ डिवाइस कहा जाता है। यह क्या होता है आइए इसे जानते हैं। इसको आपको अधिक दबाव बनाने पर क्या करता है तो सुरक्षा के लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है यानी कि लगाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है ऑयल लेवल गेज। ऑयल लेवल गेज क्या होता है तो ट्रांसफार्मर के तेल को स्तर को दिखाता है यानी कि तेल के लेवल को दिखाता है, कितना लेवल है तेल में इसको क्या करता है तो यह दिखाता है। इसके बाद जो 13वां होता है वो होता है तापमान सूचक, जैसे कि टेम्परेचर गेज कहा जाता है। टेम्परेचर गेज का क्या काम होता है आइए इसे जानते हैं। टेम्परेचर गेज जो होता है तापमान की निगरानी करता है। तेल या वाइंडिंग का, तेल का भी और वाइंडिंग का भी तापमान का दिखाता है कितना टेम्परेचर है उसका। ओके। इसके बाद चौथा होता है अर्थिंग टर्मिनल। अर्थिंग टर्मिनल क्या होता है तो सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर बॉडी को अर्थ के जोड़ने के लिए अर्थिंग टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यही थे ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट्स और इसका क्या क्या काम होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।